दोस्तों, आज की जो कहानी है बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। क्योंकि एक डॉक्टर जो पागलों का इलाज करते हैं और वो पागलों का इलाज करते करते खुद भी पागल हो जाते हैं, खुद भी घायल हो जाते हैं और फिर अंत में जो होता है बहुत ही रोचक होता है और प्रेरणादायक होता है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी की तरफ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को, पूरी कहानी को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो एक कहानी लेकर आया हूँ ये है गोरखपुर की। दोस्तों, गोरखपुर में एक डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है डॉक्टर बोरा। दोस्तों, डॉक्टर बोरा जो पागल इंसान होते हैं, जो मेंटलिटी खो देते हैं, वो पागल हो जाते हैं दिमाग से, उनका इलाज करते हैं। और डॉक्टर बोरा का नाम काफी दूर दूर तक विख्यात होता है। दोस्तों, एक दिन डॉक्टर बोरा एक पागल इंसान का इलाज कर रहे थे, लेकिन वो पागल इंसान डॉक्टर बोरा से भिड़ जाता है। उस डॉक्टर बोरा को लड़ने लगता है डॉक्टर बोरा से और उनको उठाकर वो फेंक देता है। डॉक्टर बोरा का हाथ टूट जाता है और फिर डॉक्टर बोरा जो होते हैं वो एक निर्णय लेते हैं और कहते हैं कि आज से मैं कोई भी किसी का भी इलाज नहीं करूंगा, क्योंकि इतना कुछ कमा लिया है और अब किसके लिए कमाऊं, कोई है भी तो नहीं। दोस्तों, डॉक्टर बोरा अपने क्लिनिक को, हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं और उस पर एक गार्ड बैठा देते हैं जिससे कि कोई भी आए वो उनसे मना कर सके। दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। डॉक्टर बोरा अपने आराम की जिंदगी जी रहे थे। जो उनका हाथ घायल हुआ था उसका इलाज करा रहे थे। और फिर एक दिन एक लड़की आती है उनके क्लिनिक पर। जो डॉक्टर बोरा के गार्ड, जो क्लिनिक पर जो गार्ड बैठा हुआ था, वो उनसे पूछने लगती है कि डॉक्टर बोरा कहाँ पर हैं, मुझे अपनी मम्मी का इलाज कराना है। गार्ड कहने लगता है कि अब डॉक्टर बोरा इलाज नहीं करते हैं, उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया है। डॉक्टर बोरा का जब ये सुनती है कि डॉक्टर बोरा ने क्लिनिक बंद कर दिया है तो वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि साहब, एक बार डॉक्टर बोरा से मेरी मुलाकात करा दीजिए। मेरी मम्मी बहुत ही परेशान हैं, उनको कुछ भी याद नहीं है और मैं अकेली उनको लेकर कहाँ जाऊं। और जब इन दोनों के बीच में ये बातें हो रही थी तभी डॉक्टर बोरा वहां पर आ जाते हैं और उस लड़की के आंखों में आंसू देखते हैं। तो वो पूछने लगते हैं कि बेटा क्या बात है। और वो कहते हैं कि मैं ही डॉक्टर बोरा हूँ, बताइए कि आखिर बात क्या है। और फिर वो लड़की जिसका नाम श्रेया होता है वो कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरा नाम श्रेया है और मैं अपनी मम्मी का इलाज कराने के लिए आपके पास आई हूँ। और जो ये गार्ड बैठे हैं ये कह रहे हैं कि आपने क्लिनिक को बंद कर दिया है, आप इलाज नहीं करते। डॉक्टर बोरा कहते हैं कि हाँ, मैं अब इलाज नहीं करता हूँ, मैंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया है। और फिर वो लड़की डॉक्टर साहब के पैरों में गिर जाती है और गिड़गिड़ाने लगती है कि डॉक्टर साहब, आप किसी का इलाज करें या ना करें, मेरी मम्मी का इलाज कर दीजिए, क्योंकि मैं अकेली उनको लेकर कहाँ जाऊं, वो बहुत परेशान है। और फिर डॉक्टर बोरा जब उस लड़की की मिन्नतें देखते हैं और उसका जो स्वभाव होता है उसको देखकर डॉक्टर बोरा कहते हैं कि ठीक है, एक बार मैं आपकी मम्मी को देख लेता हूँ। और जैसे ही वो डॉक्टर बोरा उसकी मम्मी को देखते हैं, डॉक्टर बोरा कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी कहाँ पर हैं। तो वो कहती है कि गाड़ी में है, कार में है। और फिर जैसे ही डॉक्टर बोरा उसकी मम्मी को देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि लक्ष्मी कैसी हो। और जैसे ही वो महिला जिसका नाम लक्ष्मी होता है, जैसे ही वो नाम सुनती है अपना कि लक्ष्मी कैसी हो, तो वो कुछ
हैरान सी हो जाती है और देखने लगती है कि मुझे ये किसने पुकारा है, कौन है। और फिर डॉक्टर बोरा कहते हैं कि नमक की बोरी याद है। तो वो कुछ जवाब नहीं देती है और कहने लगती है कि तुम कौन हो। और फिर वो जो लड़की होती है उसकी श्रेया, वो कहती है डॉक्टर साहब ये अब किसी को नहीं पहचान रही हैं, पहले तो पहचानती थी लेकिन अब इन्होंने पहचानना भी बंद कर दिया है। पहले कुछ खा पी लेती थी लेकिन अब कुछ खाती भी नहीं है और मुझको भी इन्होंने अब पहचानना बंद कर दिया है। डॉक्टर बोरा जब कहते हैं कि नमक की बोरी याद है तो लक्ष्मी कुछ जवाब नहीं देती है, ऐसे ही गुमसुम की तरह बैठी रहती है। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहब उसका इलाज शुरू कर देते हैं। 3-4 महीने उसका इलाज करते हैं लेकिन उसको कुछ फायदा नहीं लगता और फिर डॉक्टर साहब उसको लंदन लेकर जाते हैं और श्रेया को भी लंदन लेकर जाते हैं, जहां पर डॉक्टर बोरा ने अपनी प्रैक्टिस की थी। और फिर उसको वो वहां पर ले जाकर उसको उसका इलाज कराते हैं और धीरे धीरे डॉक्टर साहब के जो उन्होंने काम किया था उसका इलाज कराया था। और फिर दोस्तों एक दिन जो श्रेया होती है वो डॉक्टर साहब से पूछती है कि डॉक्टर साहब आप मेरी मम्मी को कैसे जानते हो, आखिर क्या बात है जो आप इतने मेहरबान हो हम पर कि आप हमारी मम्मी को और मुझको लेकर यहाँ पर आए हो और मेरी भी इतनी देख रेख करते हो। डॉक्टर साहब कुछ नहीं बताते हैं, गुमसुम हो जाते हैं और कुछ नहीं बताकर वो वहां से चले जाते हैं। दोस्तों बात होती है 2005 से, जब डॉक्टर बोरा का नाम नमन बोरा होता था और जो लक्ष्मी है वो डॉक्टर नमन बोरा के साथ पढ़ाई करती थी। कॉलेज टाइम था दोस्तों, 12th क्लास की जब वो पढ़ते थे दोनों, उस समय की बात है। और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है लेकिन नमन बोरा कुछ थे नहीं, कुछ काबिल नहीं थे। और फिर जो लक्ष्मी के पिताजी होते हैं वो लक्ष्मी की शादी एक योगेश नाम के लड़के से कर देते हैं 2008 में। दोस्तों उसके बाद जो योगेश होता है उसके पिता के पास काफी प्रॉपर्टी होती है और वो अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, अपने शौकों को पूरा करता था। दोस्तों जब पिता का देहांत हो जाता है और जो प्रॉपर्टी होती है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो योगेश होता है वो कंगाली की राह पर आ जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद जो लक्ष्मी होती है वो अपनी जॉब करना शुरू कर देती है वो, और उधर जो नमन बोरा होता है वो अपनी डॉक्टर की पढ़ाई शुरू कर देता है। दोस्तों सब कुछ ऐसे ही चल रहा था और फिर जब लक्ष्मी डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाती है, उसको टेंशन होने लगती है बेटी की भी और भी कोई टेंशन थी जिसकी वजह से लक्ष्मी टेंशन में आने लगती है। और जो लक्ष्मी का पति होता है वो उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे लक्ष्मी की याददाश्त जाने लगती है और लक्ष्मी का पति उसके साथ मारपीट करके उसे मार मार कर उसको याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाता। दोस्तों धीरे धीरे लक्ष्मी की याददाश्त भी समाप्त होने लगती है, वो भूलना शुरू कर देती है। बेटी माँ को याद दिलाने की कोशिश करती है लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद नमन बोरा जो डॉक्टर बोरा के नाम से विख्यात थे, किसी ने बताया, श्रेया को बताया कि एक डॉक्टर नमन बोरा जो जिनका नाम डॉक्टर बोरा है वो जो ऐसे मरीज होते हैं उनको ठीक कर देते हैं और तुम उनके पास जाओ। दोस्तों उसके बाद जो श्रेया होती है वो डॉक्टर बोरा के यहाँ पहुंच जाती है लेकिन उसको वहां पता चलता है कि जो डॉक्टर बोरा हैं उन्होंने अपना क्लिनिक बंद कर दिया है। दोस्तों उसके बाद डॉक्टर साहब उसको लंदन लेकर जाते हैं और लंदन में उसका इलाज कराते हैं। और फिर एक दिन लक्ष्मी को जब 3-4 महीने बीत जाते हैं तो वो लक्ष्मी को लेकर निकल जाते हैं गार्डन की तरफ और फिर उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। और फिर लक्ष्मी को धीरे धीरे उसकी जो याददाश्त थी वो आने लगती है और वो जो मिठाई रखी होती थी उसको भी वो पहचानने लगती है। और
दिन रात को भी वो पहचानने लगती है और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी बेटी को भी पहचान लेती है और फिर उसके बाद वो डॉक्टर साहब को पहचान लेती है और कहती है कि आप तो नमक की बोरी हो, मैंने आपको सही पहचाना या नहीं। और फिर डॉक्टर बोरा कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं ही हूँ। और फिर दोस्तों उसके बाद श्रेया को पता चलता है कि उनकी स्टोरी क्या थी। इस वजह से वो उनकी इतनी केयर कर रहे थे, इस वजह से वो उसको लंदन लेकर आए। और दोस्तों उसके बाद जो बीच में जो कहानी होती है वो ये होती है कि 2008 में जो नमन बोरा थे, 2018 में नमन बोरा की शादी हो जाती है अर्पिता से। अर्पिता उनको छोड़कर चली जाती है, डॉक्टर बोरा अकेले रह जाते हैं और फिर वो एक घायल हो जाते हैं, उनका हाथ टूट जाता है। वो सोचते हैं कि अब किसके लिए कमाऊं, कोई है भी तो नहीं। और फिर उसकी मुलाकात श्रेया से होती है और श्रेया कि जब वो माँ को देखते हैं तो पहचान जाते हैं कि ये तो लक्ष्मी है। और फिर उसको लंदन लेकर जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और फिर जब वो ठीक हो जाती है तो वापस अपने भारत आ जाते हैं। और फिर दोस्तों उसके बाद 2024 के लास्ट में जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो लक्ष्मी से शादी कर लेते हैं। और जब शादी करते हैं तो फिर लोग बाग कहने लगते हैं कि जो डॉक्टर पागलों का इलाज करता था वो भी पागल हो गया, उसने भी एक 14 साल की लड़की की माँ से शादी की। दोस्तों उसके बाद ये अपनी जिंदगी शुरू करते हैं नए तरीके से और आज ये अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, डॉक्टर बोरा ने सही किया, क्या किया। अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक कराना है कि किसी के साथ अच्छा करना चाहिए और जो कोई परेशान है उसकी सहायता करनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार हर दिन हर रोज एक नई कहानी सुन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।